हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय मोहित। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज मैं इस चैनल पर स्मार्ट स्टडी बाय मोहित पर आपके जितने भी चैप्टर हैं बिहार बोर्ड के रेनबो, जिसमें प्रोस के टोटल 11 चैप्टर हैं, ये पूरे 11 चैप्टर प्रोस सेक्शन का समरी कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं ये आपका चैप्टर नंबर 11 है, जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, यानी शादी का प्रस्ताव। इसे किसने लिखा है? एंटोन चेकोव ने लिखा है। ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है जो इंटर कर रहे हैं या 12th कर रहे हैं। ये आपकी प्रो सेक्शन का आखिरी समरी है। मैं टोटल 11 चैप्टर की समरी को कंप्लीट कर दिया है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि उन सभी सारे चैप्टर की समरी को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आप हमारी सारी समरी को देख लें। आप प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा ताकि आप वहाँ आसानी से देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि हम समरी को कैसे लिखेंगे, क्योंकि बिना समरी को समझे हुए आप बढ़िया समरी नहीं लिख सकते हैं। हम हर चैप्टर की समरी को स्टार्ट करने से पहले यह बता देना चाहता हूँ कि समरी को लिखते कैसे। पहले यहाँ पर हम समझेंगे समरी को लिखते कैसे हैं, हाउ टू राइट ए समरी। किसी भी समरी को समझने और लिखने के लिए यहाँ पर आपको 3 स्टेप बताया गया है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है, और स्टेप 2 में आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखना है, और स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना है। यानी टोटल आप 4 से 5 पैराग्राफ में किसी भी समरी को आप आसानी से लिख सकते हैं। स्टेप 1 यानी पैराग्राफ 1 में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले आपको गिव एन ऑसम स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक शानदार से शुरुआत करनी है। हाउ, कैसे करना है? मेंशन द चैप्टर एंड राइटर नेम। सबसे पहले आपको चैप्टर और राइटर का नाम लिखना है। उसके बाद एनी अचीवमेंट ऑफ द राइटर, राइटर का कोई अचीवमेंट लिखना है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, बस 1 से 2 लाइन में। उसके बाद टाइप ऑफ द प्रोस, एक किस टाइप का प्रोस है, मतलब विधा है। फिर लास्ट में क्या लिखना है? थीम ऑफ द चैप्टर, आखिर में चैप्टर में कौन सी चीज़ की बात की गई है वो लिखना है। सपोज डैट मुझे यहाँ पर लिखना है ए मैरिज प्रपोजल के समरी के बारे में। आपको सबसे पहले पैराग्राफ 1 में क्या लिखना है? उस चैप्टर का नाम लिखना है ए मैरिज प्रपोजल, जो किनके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेकोव के द्वारा लिखा गया है। उनकी कोई अचीवमेंट लिख देना है साथ में। उसके बाद किस टाइप का प्रोस है, यह एक ड्रामा है। और थीम ऑफ द चैप्टर क्या है इसका, ये हम आपको आगे अभी बताएंगे इंट्रोडक्शन में। उसके बाद देखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 में आपको बॉडी लिखना होता है समरी का, कम से कम 2 से 3 पैराग्राफ में, एटलीस्ट कम से कम। उसके बाद स्टेप 3 में आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है। यहाँ पर आपको समरी को कंक्लूड करना होता है, मतलब एंड करना होता है। वो कैसे करना होता है? जस्ट मेंशन हाउ वाज द राइटर वर्क। यहाँ पर पता चलना चाहिए कि राइटर का वर्क कैसा था, उन्होंने कौन कौन सी बात की है और कैसी बातें की है। और साथ में मैसेज ऑफ द चैप्टर लिखना है, मतलब राइटर का कोई ऐसा संदेश जो राइटर देना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। यही था समरी लिखने का तरीका, आप यहाँ आसानी से समझ गए होंगे। स्टेप 1 में आपको एक पैराग्राफ लिखना होता है, इंट्रोडक्शन मतलब शुरुआत करना होता है इस तरह से। और स्टेप 2 में आपको 2 या 3 पैराग्राफ लिखना होता है बॉडी का, और लास्ट में आपको एंड करना होता है ये लिख के कि राइटर का वर्क कैसा था और उस चैप्टर का क्या मैसेज था। आपको पता होगा कि जिस चैप्टर की समरी को स्टार्ट करते हैं उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं एज इंट्रोडक्शन, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव हर साल एग्जाम में चले आते हैं, तो आप इसे अच्छी तरह समझेंगे। चलिए यहाँ पे हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन को समझेंगे और जानेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव में चले आते हैं। तो देखिए चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रपोजल, ये आपका चैप्टर नंबर 11 है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस टाइप का प्रोस है, मतलब थीम क्या है। यह एक ड्रामा है। यह क्या है? एक ड्रामा है। ड्रामा में भी ये क्या है? 1 एक्ट प्ले है। इसी को बोलते हैं कॉमेडी ड्रामा, मतलब यह एक कॉमेडी है एक प्रकार का। और इसके राइटर कौन है? ये मैरिज प्रपोजल का एंटोन चेखोव इसके राइटर हैं। और इनके हम पैदा होने की बात करते हैं, ये कहाँ पैदा हुए और कब हुए? 1860 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? रसिया में हुआ था। और इनका निधन कब हुआ? 1904 में हुआ था इनका निधन। लिव्ड ड्यूरिंग मतलब वो किस दौरान वहाँ रहते थे। लिव ड्यूरिंग काजर रूल, जर वहाँ के रूलर को कहा जाता है। ओके, एंड अब हम जानेंगे उनके क्या प्रोफेशन था।
एंटोन चेखोव का क्या प्रोफेशन था? वे एक डॉक्टर भी थे और साथ में एक ड्रामेटिस्ट भी थे। उनका प्रोफेशन क्या था? वह एक डॉक्टर भी थे और साथ में एक नाटककार भी थे। वो किस लिए फेमस थे? राइटिंग ड्रामास, वह ड्रामा लिखने के लिए प्रसिद्ध थे। कौन? एंटोन चेखोव। बिगेन लिटरेसी करियर एज, उन्होंने करियर की शुरुआत कहाँ से की? राइटिंग कॉमिक स्केचेस। आपको पता होगा कि आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कहीं साइड में, तो आपको एक कार्टून जैसा कुछ स्केच दिखता होगा, उसी को बोलते हैं कॉमिक स्केचेस। वहाँ पे कार्टून जैसा कुछ बना हुआ होगा और आपको वहाँ पे एक दो लाइन हंसिया मजाक जैसा कुछ लिखा हुआ रहता है, उसे बोलते हैं कॉमिक स्केचेस। यहीं से उन्होंने अपने करियर का शुरुआत किया और साथ में वो क्या थे? एक डॉक्टर भी थे और साथ में एक ड्रामेटिस्ट भी थे। फेमस ड्रामेटिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, वह 20th सेंचुरी के एक फेमस नाटककार थे। 20th सेंचुरी, आप बोलेंगे कि यहाँ पे इनका निधन हुआ 1904 में, तो वो 20th कैसे हो गया? आपको हम कैलकुलेट करना बताए थे कि कैसे हम किसी को शताब्दी हम मतलब सेंचुरी को कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे 19 है, इसमें एक ऐड कर दिया जाता है, तो 19 प्लस एक कितना हो गया? 20। इसी को हम 20th सेंचुरी भी बोल सकते हैं। लेकिन राइटर ने आपको थीम ऑफ द चैप्टर में 19th सेंचुरी की बात की है। मतलब दोनों से सही आंसर है। आप 19th सेंचुरी करेंगे वो भी सही है और 20th सेंचुरी ये भी सही है। ऑप्शन में जो भी मिले उस पर टिक कर देना है। अब हम जानेंगे उनके द्वारा कुछ बुक्स हैं। अंकल वैनिया, द थ्री सिस्टर्स, द चैरी और चढ़, ये इनके द्वारा कुछ बुक्स हैं, आप इन्हें याद कर लें। ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? बगीचा कहते हैं इसको। ये था आपका इंट्रोडक्शन। ए मैरिज प्रपोजल किस टाइप का प्रोसेस है? याद कीजिए इसे। इनके राइटर कौन है? इनका जन्म कब हुआ और कहाँ हुआ, और इनका निधन कब हुआ, वो किस दौरान वहाँ रहते थे, उनका क्या प्रोफेशन था, वो किस लिए फेमस थे, उन्होंने अपना करियर का शुरुआत कहाँ से किया, वह किस सेंचुरी के नाटककार थे, बुक्स बाय हिम, उनके द्वारा कुछ बुक्स हैं। अब हम जानेंगे थीम ऑफ द चैप्टर, मतलब इस चैप्टर का विषय वस्तु क्या है, जो हम आपको समरी के टाइम बताएं। द चैप्टर देखेंगे। द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज, जो ये ड्रामा है ए मैरिज प्रपोजल, ये जो ड्रामा है नाटक का मुख्य विषय विवाह के प्रति क्या है? द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज द कोल्ड अप्रोच टू मैरिज, जो शादी है, जो विवाह है, उसके प्रति क्या है? कोल्ड अप्रोच है, मतलब उसके प्रति उदासीन दृष्टिकोण बनाया गया है। कैसे? डैट हैड बीन कॉमन इन 19th सेंचुरी इन रसिया। देखिए यहाँ पर 19th सेंचुरी की बात की गई है, आपको हम पहले भी बता दिए थे। 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी दोनों सही है। मतलब कि जो ये 19वीं शताब्दी है, उस टाइम जो रूस में ये आम था। क्या? द मेजर थीम ऑफ द ड्रामा इज द कोल्ड अप्रोच टू मैरिज, कोल्ड अप्रोच था मैरिज को लेकर। डैट हैज़ बीन कॉमन इन 19th सेंचुरी इन रसिया। इट्स क्वाइट ए ह्यूमरस ड्रामा, यह बहुत ही हास्यपाद नाटक है, हंसने योग्य नाटक है। वेयर ही हैज़ शोन, जहाँ उन्होंने क्या दिखाया है? डैट हाउ डज द करेक्टर कॉज देयर ओन डिस्कम्फोर्ट, वहाँ पर उन्होंने यह दिखाया है कि कैसे पात्र अपनी असुविधा का कारण बनते हैं, कैसे जो करेक्टर है वो अपने असुविधा का कारण बन जाते हैं। जब दोनों में बात होता है तो आपस में दुर्भाग्य से किसी कारणवश क्या हो जाता है? बोला बोली हो जाता है, उसी को बोलते हैं डिस्कम्फोर्ट होना। वो हम आगे समरी में देखेंगे। बट द बेस्ट थिंग इज डैट, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेट एंड फॉरगिव, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि भूलने और माफ़ करने के लिए सिद्धांत का पालन करते हैं। ऐसे किसी भी चीज़ को लेकर बक झक होता है तो वो क्या कर देते हैं? माफ़ कर देते हैं और भूल जाते हैं। ज़िंदगी में यही होना चाहिए। अगर दो के बीच मन मुटाव हो जाए तो फ़ौरन भूल जाओ, या फिर गलतियों को फ़ौरन सुधार लो या ठीक कर लो। अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो फ़ौरन माफ़ी मांग लो। दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ हैप्पी लाइफ, यही अच्छी प्रिंसिपल होता है हैप्पी लाइफ के लिए। अब हम कुछ और इंट्रोडक्शन समरी स्टार्ट करें, उससे पहले थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन बाकी है, उससे भी जान लें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव में कन्फर्म है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में आ ही जाएगा प्रश्न, तो इसे कंप्लीट कर लें। कैरेक्टर ऑफ ड्रामा, ड्रामा की कैरेक्टर की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसमें टोटल 3 लोग हैं। आपको मालूम होगा कि इसमें टोटल 3 कैरेक्टर हैं। लोमोव है, चुकबोव है और नटालिया है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नटालिया कौन है। ये चुकबोव की बेटी है नटालिया, और लुमोव और चुकबोव क्या है? एक दूसरे के पड़ोसी हैं। लुमोव, तो लुमोव इसका
हेल्थ कैसा है, इसका एज कितना है, इसका नेचर कैसा है, इसके बारे में जानेंगे। लुमोव है जो हेल्दी है, वह स्वस्थ है, लेकिन क्या है, हाइपोकॉन्ड्रिक है। मतलब यदि वो बीमार नहीं है तो फिर भी शो करता है कि वह बहुत ज़्यादा बीमार है। अपनी सेहत को लेकर वो हमेशा कन्फ्यूज रहता है या फिर परेशान रहता है। वो एक लैंड ओनर भी है, ज़मींदार भी है, जिसका एज 35 साल हो गया है लुमोव का। जो लुमोव को अब शादी का ख्याल आता है कि वह 35 साल का अब हो गया है। ये सिंगल बंदा है, अपने घर में अकेले रहता है लुमोव। और चुकोव क्या है, ये भी एक लैंड ओनर है। जो लुमोव की एक बेटी होती है, कौन, नटालिया, जो डॉटर ऑफ चुकोव। ये बेटी किसकी होती है, चुकोव की बेटी होती है, जो 25 साल की अब हो गई है। इसलिए लुमोव चुकोव के घर जाता है, वो खुद जाता है शादी को प्रस्ताव लेकर। इसीलिए इसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल। वो खुद जाता है लुमोव के घर अपने शादी का प्रस्ताव लेकर। बाकी हम समरी में देखेंगे कैसे क्या होता है, ड्रामा में बताया गया है। और एक अच्छी चीज़ यह है कि मोरल ऑफ द स्टोरी, एक यहाँ पर अच्छी चीज़ बताया गया है कि इससे हमको क्या शिक्षा मिलता है। इज़ टू लर्न टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ बताया गया है कि भूलने और माफ़ करने का सिद्धांत को पालन किया गया है। भूलने और माफ़ करने का सिद्धांत का पालन किया गया है। ये जो ड्रामा है, ये मैरिज प्रपोजल, इसमें टोटल कितने सीन हैं? इसमें टोटल 7 सीन हैं। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। इसमें जो टोटल कैरेक्टर है वो 3 हैं, लुमोव, चुकोव और नतालिया। अब हम डॉग के बारे में भी जान लेते हैं। इस ड्रामा में टोटल 2 डॉग की बात की गई है। एक लुमोव का डॉग होता है, एक नटालिया की डॉग होता है। लुमोव का डॉग का नाम गेस होता है, जो 125 रूबल में खरीदा था। रूबल एक करेंसी होता है जो रसिया की है, इसलिए राइटर कहाँ से बिलोंग करते थे, रसिया से। और जो नटालिया है, इसका डॉग का नाम लीप होता है, जो 85 रूबल में खरीदी थी। लोमोव के कुत्ते का नाम गेस होता है, 125 रूबल में खरीदा था। और नटालिया का डॉग का नाम लीप होता जो 85 रूबल में खरीदी थी। फाइनली अब हम इस चैप्टर के समरी को देखेंगे और समझेंगे, और एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आपको इस समरी को लिखना है। आपका समरी चैप्टर नंबर 11। सबसे पहले समझेंगे हम पैराग्राफ 1 में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना है, वो किस टाइप का प्रोस है जो लिखना है। उसके बाद राइटर का नाम लिखना है। सबसे पहले आपको हर समरी में ऐसे ही करना है। द मैरिज प्रपोजल इज़ ए वेरी डिलाइटफुल एंड ह्यूमरस ड्रामा। जो मैरिज प्रपोजल है वो बहुत ही क्या है, आनंददायक और बहुत ही मजाकिया नाटक है। बाय द इमिनेंट रशियन ड्रामेटिस्ट एंटोन चेखोव के द्वारा। वो किनके द्वारा है, एक मशहूर रूस के नाटककार एंटोन चेखोव के द्वारा यह लिखा गया है, ए मैरिज प्रपोजल। इन दिस ड्रामा द राइटर हैज़ शोन दैट। इस ड्रामा में राइटर ने दिखाया है क्या, हाउ ए वुड बी ड्यू कॉज डिस्कम्फोर्ट फॉर देयर ओन मैरिज बिकॉज ऑफ देयर एग्रीमेंटिव नेचर। इस नाटक में राइटर ने दिखाया है कि कैसे एक होने वाले पति पत्नी ने अपने झगड़ालू स्वभाव के कारण, एग्रीमेंटिव नेचर के कारण, अपने ही शादी में डिस्कम्फोर्ट पैदा करते हैं। बात बढ़ जाती है, इसीलिए डिस्कम्फोर्ट पैदा हो जाती है। वो हम देखेंगे अभी। अब देखेंगे पैराग्राफ 2। इसमें टोटल 3 कैरेक्टर हैं। देयर आर 3 कैरेक्टर इन दिस ड्रामा, लुमोव, नटालिया एंड चुकोव। इस नाटक में टोटल 3 पात्र हैं, लुमोव है, नटालिया है एंड चुकोव है। लुमोव इज़ द नेक्स्ट डोर नाइबर ऑफ नटालिया एंड चुकोव। जो लुमोव है वो क्या है, चुकोव का क्या है, पड़ोसी है। नटालिया इज़ द डॉटर ऑफ चुकोव। जो नटालिया क्या है, कौन है, यह डॉटर है चुकोव का, हु इज़ 25 ईयर्स ओल्ड, जो 25 साल की है। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही कंप्लीट करवा दिया था, बहुत सारी लाइनें। वन डे लुमोव गोज टू चुकोव हाउस। एक दिन क्या होता है, लुमोव है वो चुकोव के घर जाता है। और क्यों जाता है, विथ हिज प्रपोजल बट एन अग्रीमेंट अराइजेस बिटवीन लुमोव एंड नटालिया फॉर एन ऑक्स मेडो। एक दिन लुमोव अपनी शादी का प्रस्ताव, वो खुद शादी का प्रस्ताव लेकर चुकोव के घर जाता है, लेकिन वहाँ लुमोव और नटालिया के बीच चरगाह मतलब ऑक्स मेडो मतलब चरगाह को लेकर बात बहस हो जाता है। मैटर इंक्रीजेस टू सच एन एक्सटेंट दे स्टार्ट टू एब्यूज ईच अदर। और बहस से इस तरह छिड़ जाता है कि वो एक दूसरे को गाली गलौज देना स्टार्ट कर देते हैं। एंड द प्रपोजल पोस्टपोन्स बट। और जो प्रपोजल है वो स्थगित कर दिया जाता है, पोस्टपोन कर दिया जाता है।
नटालिया बिगन्स टू रिपेंट लेटर, और जो नटालिया है वो क्या करती है, बाद में उसे अफसोस आता है। कब? जब उसे पता चलता है व्हेन सी कम्स टू नो दैट लुमोव हैड कम टू प्रपोज हर, जब उसे बाद में पता चलता है कि लुमोव है उसके शादी के लिए प्रस्ताव लेकर आया था। नाउ वी विल सी पैराग्राफ 3। यही मेन चीज़, यही होता है बॉडी, समरी का बॉडी, जो 2 या 3 पैराग्राफ में आपको कंप्लीट कर देना होता है। नाउ वी विल सी पैराग्राफ 3। अगेन ही वाज देयर एट चुकवोव होम। एक दिन लुमोव है वो चुकवोव के घर फिर से आता है, और इस टाइम जो नतालिया है वो हैप्पी हो जाती है, बहुत ही खुश हो जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्य से क्या होता है, द आर्गुमेंट राइजेस डैट हुज डॉग इज सुपीरियर। लेकिन दुर्भाग्य से बहस फिर से छिड़ जाता है कि किसका कुत्ता है जो बेहतर है। लेकिन दुर्भाग्य से एक बार फिर से बहस छिड़ जाता है कि किसका कुत्ता है जो बेहतर है, हुज डॉग इज सुपीरियर। अगेन, लेकिन फिर से लुमोव, यहाँ पर फिर से नहीं हो इसलिए हम फेंट्स कर दिए हैं, लुमोव फेंट्स डाउन, और जो लुमोव है वो उसका तबीयत खराब होने लगता है, इसी कारण वो क्या होता है, गिर जाता है। फेंट्स डाउन एंड सीम्स टू बी डेड, ऐसा लगता है कि वो मर गया हो। बोथ फादर एंड द डॉटर गॉट मैरिड, और इसी बीच उसके पिता और बेटी दोनों चिंतित हो जाते हैं। मीन भाइल लुमोव गोट हिज सेंस, और इसी बीच लुमोव को क्या होता है, होश आता है। नाउ वी विल सी लास्ट पैराग्राफ है, आपको कैसे खत्म करना होता है किसी भी समरी को वो देखेंगे 1 से 2 पैराग्राफ 4। फाइनली चुकवोव गिव्स नतालिया हैंड्स टू लुमोव्स हैंड, और फाइनली अंत में क्या होता है, जो लड़की के पिता होते हैं चुकवोव, वो अपनी बेटी का हाथ लुमोव के हाथ में डाल देते हैं एंड सेलिब्रेट्स देयर मैरिज। अब वो शादी का जश्न मनाने लगते हैं। एंड एट द सेम टाइम, और साथ ही उसी टाइम, ही फील्स फ्री बाई द वार्डन ऑफ हिज ग्रोन अप डॉटर। अब वो शादी का जश्न इसलिए मनाने लगते हैं क्योंकि उसकी बेटी है जो बड़ी हो चुकी थी और उसका शादी करना था, तो इसीलिए वो अब फ्री अब हो चुके थे, खुद की बेटी के शादी के बोझ से वो बिल्कुल मुक्त अब हो चुके थे। यही था आपका ये मैरिज प्रपोजल का समरी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कृपया आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।